हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। आज फिर हम आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक अभिकर्मक, जो आपके कार्बनिक अभिकर्मक होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज होते हैं, उनका पार्ट 2 आज इस वीडियो में अपलोड किया जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं। और इसकी मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों एक साथ मिल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं निर्जलीकरण अभिकर्मक की। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि निर्जलीकरण है क्या। जब किसी अभिक्रिया में क्या होता है, जल बाहर होता है, जल बाहर निकलता है। मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें क्या है, उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जल बाहर निकल रहा है, तो उस अभिक्रिया को कहेंगे क्या, निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण कहते हैं। तो निर्जलीकरण करने वाले भी कुछ अभिकर्मक होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था वीडियो की शुरुआत में कि मैंने आपको एक्वस KOH आंवलिक NaOH पढ़ाया था, और बोला था कि अल्कोहलिक KOH NaOH आगे पढ़ाऊँगा। तो ये क्या है, इसका काम यहीं पर होगा। तो बात करें अल्कोहलिक KOH या NaOH की, तो मान लीजिए आपको एथिल ब्रोमीन दिया गया, बोला एग्जामिनर ने क्या होता है जब एथिल ब्रोमीन की क्रिया अल्कोहलिक KOH से कराई जाती है, तो आप क्या करेंगे। तो मान लीजिए ये कोई आपका अल्कोहलिक KOH है, हीट दी हुई है, तो अल्कोहलिक KOH का काम क्या होगा, ये जल को बाहर करता है, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें खैर जल बाहर नहीं होगा, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, जो मैंने अभी आपको एलिमिनेशन बताया है। तो ये इसमें जल नहीं बाहर होगा, जल अभी आगे रिएक्शंस में बाहर होगा, तो एलिमिनेशन आप पढ़ लीजिए। तो अल्कोहलिक KOH और NaOH का काम क्या होता है, एलिमिनेशन का काम होता है, और इस अभिक्रिया को कहते क्या हैं, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि जो एथिल हैलाइड होते हैं, इनको हम एल्कीन में परिवर्तित करते हैं। जैसे अगर हम अल्कोहलिक KOH से क्रिया कराएं तो क्या होगा, एल्कीन बन जाएगी, और कौन सी एल्कीन, एथिलीन। एथिलीन बनेगी, साथ में KBr बाहर होगा और जल बाहर होगा। तो इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्यों कहा, क्योंकि इसमें जल भी बाहर होता है और हैलोजन भी बाहर होता है। ये देखिए आपका हैलोजन बाहर हुआ और ये आपका जल बाहर हुआ, ये दोनों एक साथ बाहर हुए। इसी अभिक्रिया को इसीलिए एलिमिनेशन या फिर विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहा जाता है। विहाइड्रोहैलोजनीकरण। अब आगे कुछ और रिएजेंट हैं जो निर्जलीकरण में काम आते हैं। पहला तो मान लीजिए ये हो गया। दूसरा, अगर आपको कोई सांद्र एसिड दिया गया है, सांद्र अम्ल, जैसे सांद्र H2SO4 दिया गया, सांद्र H3PO4 दिया गया, तो वो क्या करेगा, जल को बाहर करेगा। जल को बाहर करके, और जब किसी अभिक्रिया से, मान लीजिए अभिक्रिया के ऊपर हीट दी हुई है, डेल्टा का निशान दिया हुआ है, तो आप सदैव जान लीजिए कि उसमें कुछ ना कुछ बॉन्ड का तोड़ फोड़ होगा। बॉन्ड का तोड़ फोड़। और जब बॉन्ड का तोड़ फोड़ होता है तो वहाँ पर जल बाहर निकलता है। जैसे अगर बात करें, मान लीजिए ये कोई अल्कोहल है आपका CH3OH CH3, और इसकी क्रिया का क्या किससे करा दी गई, सांद्र H2SO4 से। इन दोनों का एक ही काम है, सांद्र H2SO4 या फिर सांद्र H3PO4, साथ में हीट दे दी गई। तो ये करेगा क्या, ये OH और इस कार्बन से एक H बाहर निकाल देगा। मान लीजिए इधर H2 बाहर निकल गया, तो बचा क्या, यहाँ पर CH3 बचा, यहाँ पर CH बचा, यहाँ पर CH2 बचा। अब क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, तो ये क्या हुआ, आपका एक एल्कीन बन गई। ये अभिक्रिया क्या है, एक निर्जलीकरण अभिक्रिया है। तो मान लीजिए आपको सांद्र एसिड दे दिया गया, सांद्र अम्ल, और साथ में हीट दे दी गई, डेल्टा का निशान दे दिया गया, तो वहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और साथ में जल बाहर होगा। इसके बाद अगर बात करें, मान लीजिए CH3 CH2OH है,
इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 से करा दी गई, सांद्र H2SO4 या H3PO4। तो यहाँ पर भी क्या होगा, साथ में जल बाहर निकल जाएगा। अब अगर आपको ये पता है कि जल बाहर निकल जाएगा तो आप बिना जाने हुए भी इस रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, केवल बैलेंस करके। जैसे मान लीजिए जल हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ पर कितने थे हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन थे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो कितने बचे हाइड्रोजन, 4। यहाँ पर कार्बन कितने थे, 2। तो क्या होगा, C2H4 बाहर हो गई। C2H4 को कहते हैं क्या है, एथिलीन। एथिलीन। इसी प्रकार कुछ और भी अभिकर्मक हैं जो निर्जलीकरण में काम आते हैं। जैसे आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, इसे ही P4O10 भी कहते हैं। अगर ये आपको दे दिया गया तो ये भी क्या करता है, निर्जलीकरण कर देता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका एसिटिक एसिड है 2 मोल और साथ में ऊपर दिया गया है P2O5, हीट दी हुई है, तो ये करेगा क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड बना देगा, जैसा मैंने अभी पिछली रिएक्शन में बताया हुआ था, और साथ में जल बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या है, रिएक्शन के फलस्वरूप जल बाहर निकल रहा है, तो उन अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, निर्जलीकरण अभिक्रियाएं कहेंगे। और उन अभिकर्मक को जो उसमें यूज होते हैं, जैसे एल्कोहलिक KOH NaOH, सांद्र अम्ल, सांद्र H2SO4 H3PO4 P2O5, ये सब क्या हो गए, आपके निर्जलीकरण अभिकर्मक हो गए। सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये थी कि एक्वस KOH व एल्कोहलिक KOH में भेद करवाना। तो एक्वस KOH क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है। जैसे ये OH माइनस देगा और OH माइनस क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करके वहाँ पर जुड़ जाएगा। जबकि एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, एल्कीन बनाता है। ये आप लिख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डब्बे में बंद कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। अब आगे बात करते हैं ऑक्सीकारक अभिकर्मक की। तो ऑक्सीकारक अभिकर्मक वे अभिकर्मक होते हैं, मान लीजिए ए आपका कोई कंपाउंड है, उसको आपको बी में बदलना है, और बी में क्या है, बी ज़्यादा ऑक्सीकृत है। ऑक्सीकृत का मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीकरण संख्या वो ज़्यादा है। और ये मान लीजिए आपका कोई अपचयित कंपाउंड है, अपचयित कंपाउंड है। तो मान लीजिए किसी कंपाउंड ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए जो कि अपचयित हो, तो जो अभिकर्मक उसमें यूज होते हैं, तो उन अभिकर्मक को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक अभिकर्मक कहते हैं। जैसे कुछ अभिकर्मक यूज किए जाते हैं, जैसे क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये भी एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। KMnO4 H2SO4, मतलब KMnO4 के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है, या फिर K2Cr2O7 के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया है। अगर बात करें इसकी हिंदी में, तो हिंदी में कहेगा आपसे एग्जामिनर कि क्या होता है जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया, अम्लीय, क्योंकि साथ में ये क्या है, अम्ल दिया हुआ है, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया एक कंपाउंड से कराई जाती है। इसी प्रकार और भी कुछ हैं, जिसे अगर साइनाइड का जल अपघटन करेंगे तब भी आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो बात करते हैं आगे। तो CrO3 करता क्या है, मान लीजिए ये आपका कोई एल्कोहल है, इसकी क्रिया हमने CrO3 से करा दी, तो सिंपल सा ये क्या करता है, कीटोन बना देता है, CH3CO CrO3 का काम क्या है, एल्कोहल को कीटोन में बदलना, एल्कोहल को कीटोन में बदलना। इसी प्रकार अगर हम PCC की बात करें, तो PCC ये मैंने NCERT से उठाई है, हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ सकता है अगले इसी साल के एग्ज़ाम में कि PCC का काम बताइए। तो PCC का मेन काम क्या होता है, ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है, एल्कोहल को
एल्डिहाइड में बदलता है। ये इसका सबसे मेन काम, मुख्य काम है। जैसे मान लीजिए CH3 CH2OH, ये आपका एथिल अल्कोहल हो गया। इसकी क्रिया हमने PCC से करा दी, तो क्या होगा, एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा, CH3 CHO, और साथ में H2 बाहर निकल जाएगी। और आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको एग्जाम में ऐसे देगा, CH3 CH2OH देगा, ऊपर एरो के ऊपर PCC लिखेगा। अब कहेगा कि आप प्रोडक्ट बनाइए, तो आपका उत्पाद क्या हो जाएगा, CH3 CHO प्लस H2 बाहर निकल जाएगी। ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। तो आपके CrO3 और PCC का काम क्या है, CrO3 का काम है एल्कोहल को कीटोन में बदलना, जबकि PCC का काम क्या है, एल्कोहल को अल्डिहाइड में बदलना। ये आपके दो महत्वपूर्ण रिएजेंट हो गए परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय, तो ये अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट करते क्या हैं, अपनी अभिक्रिया के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन देते हैं। नवजात ऑक्सीजन जो क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है। जैसे मान लीजिए बहुत ही फेमस रिएक्शन है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया पोटेशियम डाइक्रोमेट से कराई जाती है, वो भी अम्लीय। मान लीजिए ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया अम्लीय, तो ये क्या होगा, साथ में ऑक्सीजन दे देगा। तो ये सबसे पहले कन्वर्ट करेगा एथिल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में, और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, कंट्रोल्ड ऑक्सीकरण। मतलब अगर हम सीमित ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होगा। और अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या होगा, इसी एसिटल्डिहाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड में कन्वर्ट कर देगा, आपको एसिटिक एसिड में, एसिटिक एसिड में। और ये हमने लिया क्या था, एथिल अल्कोहल लिया था, एथिल अल्कोहल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आ चुकी, हो सकता है इस बार भी आ जाए। और सेम जैसे ये रिएक्शन हुई थी, सेम यही रिएक्शन आपका KMnO4 प्लस H2SO4 भी देगा। इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर हम कंट्रोल ऑक्सीकरण कर देंगे, अगर सीमित ऑक्सीजन की उपलब्धि देंगे तो हमें सीमित ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे एसिटल्डिहाइड। और अगर हम असीमित कर देंगे, एक्सेस में ले लेंगे, अधिकता में, तो क्या करेगा, इसको डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन है साइनाइड का जल अपघटन। तो आपको बता दूं कि साइनाइड होता क्या है, C∧CN को क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए R के साथ CN जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे एल्काइल साइनाइड, एल्किल साइनाइड। तो साइनाइड के जल अपघटन की सबसे खास बात यह है कि अगर हम साइनाइड का जल अपघटन करें तो अगर हम नॉर्मल थोड़ा सा जल लें तो ये सबसे पहले इसको कन्वर्ट करता है RCONH2 में, जो क्या है, एक अमाइड है, एमाइड है। तो सबसे पहले अगर हम कन्वर्ट करें, साइनाइड का जल अपघटन करें तो आपको सबसे पहले एमाइड मिलेगा। फिर अगर फर्दर जल अपघटन किया जाए तो क्या होगा, सीधे आपको एसिड मिल जाएगा और प्लस NH3 बाहर निकल जाएगी। डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है जब मिथाइल साइनाइड की क्रिया, मिथाइल साइनाइड की क्रिया क्या होता है जब H2O से कराई जाती है। तो सीधे सीधे आप CH3COOH भी लिख सकते हैं, साथ में NH3 बाहर हो गई। तो हम करेंगे क्या, अगर एग्जामिनर दे रहा है
कि साइनाइड है, उसका जल अपघटन करना है, उसकी क्रिया जल से करानी है, तो हम सीधे सीधे उसको एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर नॉर्मल दिया हुआ है तो उसको हम एमाइड में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अब आगे बात करते हैं एसिड की NH3 से क्रिया। तो जैसे हम लोग इसमें गए थे RCN से COOH की तरफ, वैसे ही बिल्कुल उल्टा होगा इसमें अगर हम एसिड की NH3 से क्रिया कराएंगे। मान लीजिए आपका एसिटिक एसिड है, एसिड कोई, इसकी हमने क्रिया कराई CH3, इसकी क्रिया कराई हमने अमोनिया से, NH3 से अमोनिया, तो होगा क्या, इस रिएक्शन के फलस्वरूप CH3COO NH4 बनेगा, जिसको अगर हम गर्म कर देंगे तो आपका जल बाहर निकल जाएगा। तो आपका क्या होगा, CH3CO NH2 बन जाएगा एमाइड। अब अगर यहाँ पर P2O5 डाल दिया जाए तो आप लोग पिछली तो आप लोग जानते हैं कि अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि P2O5 करता क्या है, जल को बाहर निकालता है। तो अगर हम लोग जल को बाहर निकाल देंगे तो हमें साइनाइड मिल जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। तो बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन की ये बिल्कुल उल्टा रिएक्शन है। तो अब बात करते हैं CO2/RMgX की। तो RMgX के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि ये क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसको कहते हैं, जहाँ पर R क्या है, एक एल्किल ग्रुप है, मैग्नीशियम धातु है, X हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन को इसमें कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में बात की है कि फ्लोरीन जो है बहुत ही रिएक्टिव स्पीसीज है, इसीलिए इससे जब रिएक्शन करवाते हैं तो विस्फोट होने के चांस रहते हैं, इसलिए हम फ्लोरीन को कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया CH3MgBr, इसे क्या कहते हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बात करते हैं आगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई यौगिक दिया हुआ है, RMgBr, इसकी क्रिया करा दी हमने CO2 से, तो होगा क्या, ये CO2 जाके इसमें जुड़ जाएगी ऐसे, RC डबल बॉन्ड O क्या होगा जैसे, तो इसमें क्या होगा, CO2 जाकर जुड़ जाएगी इस प्रकार की RC डबल बॉन्ड O MgBr, फिर क्या होगा, जल, तो मैंने बताया था पिछले ही वीडियो में कि जल दिया होता है जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज़ करते हैं तो जल क्या करता है, ऑक्सीजन और मेटल के बीच का बॉन्ड तोड़ देता है, तो क्या होगा, एसिड बन जाएगा प्लस MgOH/Br। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही अच्छी है एसिड बनाने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से डायरेक्ट एसिड का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस हमने CO2 दे दी, तो क्या होगा, सीधे सीधे क्या है, R की जगह पर इथाइल दिया हुआ है तो हम लोग इथाइल जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड O MgBr, H2O दिया ही है, बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH/Br। ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। अब बात करते हैं अपचायक अभिकर्मक की। तो अपचायक अभिकर्मक क्या होते हैं, जब मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है A, उसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन हमने जोड़ दी, तब यह रिएक्शन क्या कहलाती है, एक अपचयन रिएक्शन कहलाती है। और जो अभिकर्मक ऐसा काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपचायक अभिकर्मक कहते हैं। जैसे बात करें NaBH4 की, तो मान लीजिए ये आपका एसिटल्डिहाइड है और NaBH4 से इसकी क्रिया करा दी गई, तो ये नॉर्मली करेगा क्या, हाइड्रोजन का इसमें इंसर्शन कर देगा, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन कर देगा, तो हमें मिलेगा क्या, CH3CH2OH, हाइड्रोजन जाकर जुड़ गई इसमें। तो हमें अगर एसिटल्डिहाइड से
एल्कोहल बनाना है तो हम NaBH4 का यूज करेंगे। बट NaBH4 के बारे में एक अच्छी बात यह है कि NaBH4 एल्डिहाइड और कीटोन दो के सिवा किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अपचयन नहीं कर पाता है। का अपचयन करता है, बाकियों का नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, क्योंकि यह क्या है, यह एक दुर्बल अपचायक अभिकर्मक है। इसीलिए अब बात करते हैं LiLH4 की। LiLH4 को कहते हैं क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यह क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल अपचायक अभिकर्मक है, अभिकर्मक है। अगर हम बात करें LiLH4 की तो हम अगर एसिड की क्रिया LiLH4 से कराएं तो यह क्या करेगा, सीधे सीधे एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा और जल बाहर निकाल देगा, क्योंकि यह का है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल अपचायक अभिकर्मक है। इसलिए यह एल्कोहल को सीधे एसिड को सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं अन्य रिएक्टेंट्स की। बात करते हैं H2/PdC या फिर H2/निकल H2/प्लेटिनम। तो होता क्या है, हम जानते हैं कि जब हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं किसी भी यौगिक पर तब क्या होता है, वो अपचयन कहलाती है अभिक्रिया। और हाइड्रोजन का जो अपचयन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते किसी भी यौगिक से, तो हम करते क्या हैं, किसी भी कोई भी मेटल ले लेंगे मतलब कि धातु, और हाइड्रोजन का उस पर एडजॉर्प्शन कराएंगे। एडजॉर्प्शन का मतलब अधिशोषण कराएंगे और फिर उस धातु की क्रिया उस यौगिक से करा देंगे और हमें सिंपली प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसीलिए ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ में निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम दिए हुए हैं, क्योंकि ये सब धातु हैं और इसको एडजॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें RCN की, साइनाइड, इसकी क्रिया अगर हम कराएं H2/PD/C, ये सब क्या है, ये सब इन सब का काम एक ही है, तो इन सबको हम एक ही तरह कंसिडर करेंगे। तो ये करेगा क्या, सिंपली साइनाइड को एमीन में बदल देगा, RCH2NH2, क्योंकि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन दो जोड़ दिए और हमने नाइट्रोजन की जगह पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। बात करें RCHO की तो सिंपली हमें यही प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो। अब आगे बात करते हैं टिन/HCl की। तो मैं आपको बता दूं टिन करता क्या है, अगर हम टिन की क्रिया HCl से कराएं, 2 मोल HCl से, तो SnCl2 ये बना देता है और साथ में 2 मोल नवजात हाइड्रोजन निकाल देता है। जैसे नवजात ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन करती है मतलब ऑक्सीकरण करती है, उसी प्रकार नवजात हाइड्रोजन क्या करती है, अपचयन करती है, अपचयन करती है। इसीलिए इसका प्रयोग करके हम अपचयन कर सकते हैं। सिंपली अगर ऊपर वाली ही रिएक्शन दोहराई जाए, RCN और उसकी क्रिया SN/HCl से कराई जाए तो सिंपली सेम ही रिएक्शन मिल जाएगी, RCH2NH2, मतलब हमें एमीन मिल जाएगी। और जो काम टिन/HCl करता है वही काम Fe/HCl भी करता है। एक और रिएक्शन है कि अगर हम नाइट्रोबेंजीन की क्रिया, मान लीजिए ये नाइट्रोबेंजीन है, टिन/HCl या फिर Fe/HCl से कराएं तो क्या होगा,
सिंपली यहाँ पर एमीन जुड़ जाएगी जो क्या है, एनिलीन है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, तो आप सिंपली ये रिएक्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं H2-PD-BaSO4। तो मैं आपको बता दूं कि इस अभिकर्मक का यूज रोजन-मुंड अपचयन में किया जाता है। रोजन-मुंड अपचयन, रोजन-मुंड अभिक्रिया होती क्या है? अगर हम C6H5COCl की क्रिया H2-PD-BaSO4 से कराएं जाइलिन की प्रेजेंस में, तो नॉर्मली ये Cl बाहर हो जाता है और C6H5CHO बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। और यह Cl बाहर निकल जाता है। अगर यहाँ पर C6H5 की जगह पर कोई भी CH3 हो जाए, सेम रिएक्शन होगी फिर भी। H2-PD-BaSO4 जाइलिन, सिंपली यहाँ पर क्या करना है, CH3 और Cl को हटा के H जोड़ देना है, प्लस HCl बाहर हो जाएगी। तो ये आपकी कुछ रिएक्शंस थी जो मैंने आपको करा दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये सभी रिएक्शन, इसलिए आप लोगों को ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अगर कोई और टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं या फिर ज़रूरी हैं, कमेंट करें, मैं उन पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उस पर आप सबके डाउट ले लूँगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।